इस वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। हालांकि इस वीडियो के द्वारा सच्चाई को प्रकट करने का कोशिश किया गया है। यदि किसी को इस वीडियो से ठेस लगती है तो इस वीडियो को ना देखें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार महान दयालु परम पवित्र पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पवित्र वचन को सीखने समझने जा रहे हैं। हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है धर्म पतन का द्वितीय भाग। रोमन कैथोलिक धर्म वालों ने प्रोटेस्टेंट लोगों पर दोष लादने का सदा प्रयास किया है। वे कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट लोग नास्तिक हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर सच्ची रोमन कलीसिया से अपने को अलग कर लिया है। परंतु यह दोष या अभियोग रोमन कैथोलिक मंडली पर ही लागू होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ख्रिस्त यीशु के झंडे को नीचा उतारा है और उस विश्वास से जिसे संतों को दिया गया था अपने को दूर हटा लिया है। शैतान अच्छी तरह से जानता था कि पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्यों को उसके धोखे को पहचानने में उसके समर्थ के विरुद्ध खड़ा होने में मदद करेगा। यहाँ तक कि जगत का मुक्तिदाता यीशु मसीह ने भी उसके हमले का सामना धर्मशास्त्र बाइबल के वचनों से ही किया था। शैतान के हर एक आक्रमण के समय यीशु ख्रिस्त ने सत्य के सनातन ढाल को यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि लिखा है। शत्रु शैतान के हर एक सुझाव को उसने पवित्र शास्त्र बाइबल के ज्ञान और समर्थ से भारी वचनों द्वारा विरोध किया। मनुष्यों के ऊपर शासन करने के लिए और पोपीय दावे के अधिकार की स्थापना करने के लिए शैतान ने लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल के ज्ञान से दूर हटा लेने की योजना बनाई। शैतान जानता था कि बाइबल के पढ़ने से लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और बाइबल उन्हें सत्य में स्थिर रखेगा। इसलिए वह चाहता था कि बाइबल के पवित्र सच्चाई की बातों को दबा दिया जाए और उन्हें छिपा दिया जाए। इस तर्क या विचार को रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनाया और इसे लागू किया। सैकड़ों वर्षों तक बाइबल का वितरण करना बंद कर दिया गया। लोगों को बाइबल पढ़ने से मना कर दिया गया। वे अपने घरों में भी इसे नहीं रख सकते थे और अपने छल और आकांक्षा को कायम रखने के लिए विवेकहीन पुरोहितों और चर्च के अधिकारियों ने बाइबल की शिक्षाओं का गलत व्याख्या किया। इस तरह से पोप को सारे विश्व में परमेश्वर का उप पदाधिकारी और चर्च और राज्य के ऊपर अधिकार रखने वाले व्यक्ति के रूप में पद स्थापित किया गया। अब जब गलतियों को खोज निकलने वाले बाइबल को दूर हटा दिया गया है, शैतान अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। भविष्यवाणी की बातों में यह लिखा हुआ है कि पोपीय शक्ति समय और व्यवस्था को बदल डालने की कोशिश करेगा। दानियेल 7:25। इस काम को करने में देरी नहीं हुई। मूर्ति पूजक लोगों को विश्वास में लाने के लिए रोमन मंडली में प्रतिमा या मूर्ति रखने की व्यवस्था की गई और इस प्रकार से सिर्फ नाम मात्रा के लिए लोग मसीह धर्म को स्वीकार करने लगे और धीरे धीरे प्रतिमाओं और मृतक शरीर एवं उनके शरीर के बचे शेष भागों के प्रति मसीह कलीसिया की आराधना में सम्मान एवं भक्ति दिखाया जाने लगा। अंत में एक महासभा में मूर्ति पूजा की व्यवस्था को स्थापित किया गया। इस दूषित काम को पूरा करने के लिए रोमी मंडली ने परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञा से दूसरी आज्ञा को निकाल दिया, जहां पर मूर्ति या प्रतिमा पूजा करने की मनाही है, और 10वीं आज्ञा को 2 भागों में बांट दिया ताकि 10 की संख्या बनी रहे। मूर्ति पूजकों को और अधिक रियायत छूट देने की आत्मा ने स्वर्गीय अधिकार को अपमानित करने के लिए और आगे भी रास्ता खोल दिया। शैतान ने 4थी आज्ञा में भी छेड़छाड़ किया और प्राचीन काल से चला आ रहा सब्बत विश्राम दिन को भी एक किनारे करने का प्रयास किया, जिस दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया था और पवित्र किया था। इस सब्बत दिन के बदले में वह मूर्ति पूजकों के त्यौहार के दिन रविवार को स्थापित किया, जो सूर्य देवता के लिए पवित्र या पूज्य दिन था। आराम में इस परिवर्तन पर खुले रूप से दबाव नहीं दिया जाता था। प्रथम शताब्दी में सभी तरह के मसीही लोग सच्चे सब्बत दिन 7वें दिन को ही मानते थे। वे परमेश्वर को आत्मसत्कार देने में बड़े जोशीले थे और ऐसा विश्वास करते थे कि उसकी व्यवस्था अटल है, अपरिवर्तनशील है
वे बड़े भक्ति के साथ सावधानीपूर्वक इन आज्ञाओं के पवित्रता को सुरक्षित रखे। परंतु बड़ी सूक्ष्मता और चतुराई से शैतान ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम किया। लोगों के ध्यान को रविवार के दिन की ओर खींचने के लिए शैतान ने यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान जी उठने के दिन के संबंध में त्यौहार मानने का एक परंपरा की स्थापना करवाया। इस पुनरुत्थान के दिन रविवार में धार्मिक सभाओं का आयोजन आरंभ हुआ, लेकिन इस दिन को लोग एक मनोरंजन के दिन के रूप में ही मानते थे। परंतु सबत विश्राम दिन को वे आप भी पवित्र मानते थे। जिस काम को पूरा करने के लिए शैतान ने अपना रूपरेखा बनाया था, उसके रास्तों को तैयार करने के लिए उसने यहूदियों को भी यीशु मसीह के प्रथम आगमन के पहले ऐसा अगुवाई किया था, जिसके द्वारा वे विश्राम दिन सबत को तरह तरह के कठिन नियम बनाकर एक बोझ बना दिया था। इसलिए इस दिन को मानना कठिन जान पड़ता था। अब शैतान झूठी ज्योति के द्वारा लाभ उठाते हुए लोगों को यह कल्पना करने के लिए अगुवाई किया कि यह यहूदियों का विश्राम दिन है, जबकि मसीही लोग रविवार के दिन को एक आनंद का या एक त्यौहार का दिन के रूप में मानते रहे। शैतान ने लोगों को यहूदी धर्म के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करवाया और सबत के दिन को एक उपवास का दिन, एक शोक और अंधकार के दिन के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया। 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में रोम का महाराजा कॉन्स्टेंटाइन ने एक अध्यादेश जारी किया और समस्त रोमी साम्राज्य में रविवार के दिन को जनता के लिए सार्वजनिक तौर से एक त्यौहार के रूप में घोषणा किया। यह सूर्य देवता का दिन महाराजा के मूर्ति पूजक प्रजाओं द्वारा पवित्र दिन माना जाता था और अब इस सूर्य के दिन को मसीही लोग भी सम्मान देने लगे थे। रोमी सम्राट की यह चालाकी की नीति थी, जिसके द्वारा वह मूर्ति पूजकों और मसीहियों के बीच जो मतभेद था उसे हटाकर उन्हें एक साथ जोड़ना चाहता था। इस काम को करने के लिए कलीसिया के बिशपों ने राजा से निवेदन किया, क्योंकि वे शक्ति प्राप्त करने के लिए लालायित थे। वे यह सोचने लगे थे कि यदि ईसाइयों और मूर्ति पूजकों को दोनों के द्वारा एक ही दिन अर्थात रविवार को उपासना किया जाएगा तो मूर्ति पूजक रोमी लोग कम से कम नाम मात्रा के लिए भी मसीही धर्म को अपना सकते हैं और इस तरह से मंडली की समर्थ और महिमा में वृद्धि होगी। जो भी धीरे धीरे मसीही लोग रविवार के दिन को कुछ हद तक पवित्र मानने के लिए अगुवाई किए जा रहे थे, तो भी वे लोग अब तक 4वीं आज्ञा के अनुसार 7वें दिन सबत को ही प्रभु के दिन के रूप में पवित्र मानते थे। प्रधान धोखेबाज ने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया था। वह सारे ईसाइयों को अपने झंडे तले एक साथ ले आने के लिए ठान लिया था। अपने प्रतिनिधि अभिमानी पोप, जो अपने को ख्रिस्त यीशु का उत्तराधिकारी मानता था, उसी के द्वारा वह अपने सामर्थ्य काम को कराना चाहता था। आधे मन परिवर्तित और सांसारिक लालसा रखने वाले पादरियों और जगत से प्रेम करने वाले मंडली के सदस्यों के द्वारा ही उसने लक्ष्य को पूरा किया। उस समय बड़े बड़ी सभाओं के आयोजन समय समय पर किया जाता था, जिसमें सारे जगत के मंडलियों से उच्च पद धारणा करने वाले पादरियों को आमंत्रित किया जाता था। प्राय हर एक बस सभा में सबत जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया उसके महत्व को थोड़ा थोड़ा कम किया जाता था, परंतु रविवार के महत्व को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाया जाता था। इस प्रकार से यह मूर्ति पूजक त्यौहार का दिन रविवार अंत में परमेश्वर के पवित्र दिन के रूप में माना जाने लगा, जबकि बाइबल के सबत विश्राम दिन को यहूदियों का सबत कहकर इससे मानना शापित घोषित कर दिया गया। महान विधर्मी ने अपने आप को बड़ा बनाने में सफल हुआ। जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है उससे अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। दूसरी थिस्सलुनीकियों 2:4। उसने परमेश्वर की व्यवस्था से सिर्फ एक ही आज्ञा को बदल डालने का धृष्टता किया, क्योंकि इसी आज्ञा में निश्चित रूप से सारे मानव जाति का सच्चे और जीवते परमेश्वर के बारे दर्शाया गया। इसी 4थी आज्ञा में परमेश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया गया है और इसी के द्वारा सारे झूठी देवी देवताओं से परमेश्वर की अलग पहचान होती है। यह सृष्टि के काम का एक स्मारक है और यह कि 7वें दिन को मानव जाति के लिए विश्राम दिन के रूप में पवित्र ठहराया गया।
इसे इसलिए बनाया गया था कि इसके द्वारा मनुष्यों के मन में हमेशा स्मरण रहे कि वही जीविता परमेश्वर है और उसी को पवित्र माना जाए और उसी की उपासना भी किया जाए, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। शैतान मनुष्यों को परमेश्वर की भक्ति करने और उसकी आज्ञाओं को पालन करने से दूर हटाना चाहता है, इसलिए वह खास करके उस आज्ञा के विरुद्ध काम करता है जो आज्ञा परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में दिखलाता है। आज प्रोटेस्टेंट मंडली के लोग यह सिखलाते हैं कि रविवार के दिन यीशु ख्रिस्त का जी उठना ही इस दिन को क्रिश्चियन सब्बात का रूप प्रदान करता है, परंतु इस बात का प्रमाण पवित्र शास्त्र बाइबल से नहीं दिया जा सकता है। यीशु ख्रिस्त के जी उठने के दिन रविवार या उसके शिष्यों के दिन को सब्बात के दिन के रूप में प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र बाइबल में कहीं नहीं दिया गया है। रविवार को क्रिश्चियन सब्बात के रूप में मानने की उत्पत्ति या शुरुआत अधर्म के भेद थिस्सलुनीकियों 2:7 में है, जो पौलुस के दिनों में ही अपना काम आरंभ कर चुका था। प्रभु परमेश्वर ने कब और कहाँ इस पोप रूपी बालक को गोद लिया या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, इसका उल्लेख बाइबल में कहीं नहीं है। उस परिवर्तन के विषय में कौन सा उचित कारण दिया जा सकता है जिसके बारे धर्म शास्त्र बाइबल किसी तरह का अनुमोदन नहीं करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।